Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स 4 में डिफरेंशिएशन चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं और आज का ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है डिवीजन रूल के दो एग्जांपल्स एंड कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स, जिसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन रूल का काम शुरू करेंगे। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 28 एंड कुछ छोटे मोटे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो डिफरेंशिएशन में रूल्स ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें डिवीजन रूल, वैसे तो हम एग्जांपल्स कर चुके हैं मगर फिर भी एक बार डिवीजन रूल को हम याद कर लेंगे। हमने जैसे कहा था लास्ट टाइम कि अगर y इज इक्वल टू यू बाई वी हो तो डेरिवेटिव होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। सबसे पहले v यानी कि डिनोमिनेटर लिखना होता है, देन इंटू डी यू बाई डी एक्स नेट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और बीच में हमेशा रहती है माइनस साइन एंड दी अदर वे करके नीचे होता है वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सम नंबर 28 है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो बुक के अंदर। उसका पहला पार्ट हम देखने वाले हैं जिसके अंदर फंक्शन जो है वो थोड़ा सा अटपटा सा दिया गया है। यहाँ पे हमें उन्होंने यहाँ पे जो फंक्शन दिया है 2x प्लस वन इंटू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 12। आगे जितने भी एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं बच्चों उसमें y इन टर्म्स ऑफ x दिया जाता था। यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन मिक्स्ड फॉर्मेट में है, 2x प्लस वन इंटू वाई प्लस थ्री 12 दिया गया है, यानी सबसे पहले तो हमें फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे और उसके बाद ही हम सम को कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है बच्चों वो है फंक्शन को कन्वर्ट करना। तो शुरू करते हैं हमारा आंसर। तो सबसे पहले तो जो 2x प्लस वन इंटू वाई प्लस थ्री है उसमें 2x प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में है, तो 12 की साइड हम उसे डिवीजन में भेज सकते हैं सिंपली। तो वो जो हम कह रहे हैं दैट मीन्स फंक्शन हमारा बनेगा y प्लस थ्री इज इक्वल टू 12 अपॉन 2x प्लस वन, यानी 2x प्लस को वन को हम नीचे भेज चुके हैं डिनोमिनेटर में। अब हमें ओनली y चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ x हमारा फंक्शन होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे y प्लस थ्री में से प्लस थ्री को हम शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद जो है वो हमारा फंक्शन थोड़ा कन्वर्ट होगा, y इज इक्वल टू 12 अपॉन टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री। गलती यहाँ पे होती है कि 12 माइनस थ्री करके 9 लिख लेते हैं बच्चे, मगर यहाँ पे याद रखना है पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 3 के साथ, यानी कि फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू 12 इंटू थ्री, सॉरी 12 माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। यानी कि फंक्शन में यहाँ पे जब भी ऐसे नंबर लिखा हो राइट साइड पे तो एलसीएम लेने के बाद ही प्रोसीजर करनी है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी होगा y इज इक्वल टू 12 माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री एंड 12 माइनस थ्री करेंगे तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस सिक्स एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन। वैसे इसके बाद का फॉर्मेट तो एकदम सिंपल है, वो आप अपने आप भी कर सकते हो, मगर हम पूरे सम को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी अब इसे हम कंपेयर करेंगे u बाई v के साथ, यानी कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू u अपॉन v। और उसके ऊपर से हमें u मिल जाएगा, u होगा 9 माइनस सिक्स एक्स, v मिल जाएगा, v होगा 2x प्लस वन। अब हमें पता है जैसे कि ऊपर आप देख ही सकते हो, हमें पता ही है हमारा डिवीजन रूल, हमें दोनों डेरिवेटिव्स चाहिए, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और अब क्या है x के कांस्टेंट को साथ में हमें उसे बाहर ही लिखने वाले हैं, यानी du बाई डी एक्स जो है वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस सिक्स डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी 6x में से 6 सीधा बाहर लिख के हम कर रहे हैं प्रोसेस। एंड 9 का डेरिवेटिव होगा 0, x का डेरिवेटिव होगा 1, यानी हमारा आंसर होगा 0 माइनस सिक्स इंटू वन, राइट। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है, x का डेरिवेटिव 1, अल्टीमेटली du बाई डी एक्स हमें मिलेगा माइनस सिक्स। तो du बाई डी एक्स मिल चुका है। अब जाना है हमें डेरिवेटिव ऑफ v के लिए, सेम उसी तरह से प्रोसेस करेंगे, dv बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो 2x है उसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो खास ध्यान रखना है यहाँ पे। सो वैल्यूज जो है उसमें अगेन यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, यानी 2 इंटू वन माइनस जीरो होगा, अल्टीमेटली dv बाई डी एक्स जो है वो हमें मिल जाएगा एग्जैक्टली 2। ठीक है, तो du बाई डी एक्स रेडी है, dv बाई डी एक्स रेडी है, तो वेट करने की अब जरूरत है नहीं, हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्मूला है, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। v की जगह पे 2x प्लस वन रखना है, खास वैल्यू रखते वक्त ध्यान रखना है कि v के साथ डेरिवेटिव ऑफ u होगा, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपली कि
डी वाई बाई डी एक्स में v यानी 2x प्लस 1 इंटू माइनस 6 माइनस u यानी 9 माइनस 6x एंड डी वी बाई डी एक्स यानी 2। बस वैल्यू सही से रखना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आंसर का आना निश्चित है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस 12x माइनस 6 माइनस 18 प्लस 12x, मिला के 12x कैंसल होगा एंड हमारा डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स वो हो जाएगा माइनस 24 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 28 का पहला एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे उसका दूसरा एग्जाम्पल। तो 28 का पहला सम देखने के बाद अब उससे ही रिलेटेड एग्जैक्टली वैसा ही काम कुछ हमें करना है, फंक्शन बनाना है। तो वो है 28 का सेकंड एग्जाम्पल, जिसके अंदर फंक्शन जो है अगेन रेडी नहीं है, दिया गया है हमें xy प्लस 3x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें लास्ट सम की तरह दो अलग अलग ब्रैकेट xy वाले दिए नहीं है, तो फंक्शन में हमें जनरेट करना पड़ेगा फंक्शन। हम करेंगे क्या, तो y वाले हिस्से लेफ्ट में रखने वाले हैं, यानी xy प्लस 5y को मैं लेफ्ट में रखूंगा, 3x एंड माइनस 1 को शिफ्ट करूंगा राइट साइड में, तब जाके फंक्शन बनेगा xy प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1 है, उधर जाएगा राइट साइड पे तो प्लस 1 होगा, प्लस 3x है तो राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 3x होगा। एंड अब लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं हमें ओनली y चाहिए, तो हम y को कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकलेगा यानी ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 और राइट साइड तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब जैसे कि हमें पता है हमें ओनली y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, y इंटू ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, यानी वो जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी अब बन गया हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x अपॉन x प्लस 5। इतना स्टेप थोड़ा सा नया है 28 नंबर के दोनों सम में, थोड़ा सा वेरिएशन है यही कि फंक्शन रेडी नहीं था, बाकी की प्रोसेस अब उसी तरह से करेंगे। कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू यू बाई वी के साथ, और उसके ऊपर से हमें u की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 3x एंड v मिलेगा हमें x प्लस 5। सेम प्रोसेस है, ऑपरेटर अप्लाई करना है, d बाई डी एक्स हर एक के ऊपर अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट अगर अकेला है तो वैसे ही रहेगा ऑपरेटर में, अगर x के साथ है तो बाहर निकलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 3 बाहर निकल गया क्योंकि x था, डी बाई डी एक्स ऑफ x। सिमिलरली अब हमें पता है 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो डी यू बाई डी एक्स विल बी 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि माइनस 3। सो डेरिवेटिव ऑफ u रेडी हो चुका है। आगे की प्रोसेस सिंपल है, v में भी उसी तरह से दोनों के ऊपर हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, x का 1 होगा, 5 का 0 डेरिवेटिव, यानी अल्टीमेटली dv बाई dx भी हमें मिलेगा कांस्टेंट नंबर यानी 1। ठीक है, और अब जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है हमारी, हमें यूज करना है हमारा डिवीजन रूल, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। जब भी डिवीजन रूल अप्लाई करने वाले हैं तब ये खास रूल आपको लिखना जरूरी है, फिर ही वैल्यू रखना, चाहे आता हो या ना आता हो। ठीक है, पहले ये रूल लिखना है तो ही बाद में आपका एप्लीकेशन परफेक्ट होगा, अदरवाइज साइन बीच में माइनस रह जाती है, नीचे स्क्वायर रह जाता है, ऐसी गड़बड़ होती है। तो जब भी आप वैल्यू रखने जाओ उसके पहले ये ओरिजिनल हमारा रूल है वो जरूर लिखना। v यानी x प्लस 5 है, डी यू बाई डी एक्स इज माइनस 3 माइनस u यानी 1 माइनस 3x एंड dv बाई डी एक्स यानी 1। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर होगा x प्लस 5 का स्क्वायर। वैसे डिवीजन रूल के एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में देख ही चुके हैं, तो वैसे कोई कष्ट है नहीं, फिर भी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, और ये पूछा भी गया है 2-3 बार एग्जाम में यूनिवर्सिटी में। तो 28 नंबर इज हॉट फेवरेट मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल। सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होगा माइनस 3x माइनस 15 माइनस 1 प्लस 3x कैंसल होगा एंड अल्टीमेटली हमें आंसर में हमारा पार्ट मिलेगा, यानी माइनस 15 एंड माइनस 1 बिकम्स माइनस 16 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये 28 नंबर का पहला और दूसरा। अब जो देखने हैं वो बाकी के एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट ही है, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें कुछ डेरिवेटिव से रिलेटेड कंडीशंस अलग अलग तरह से दी जाती है, जो भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कई बार। तो देखते हैं हम कुछ वैसे छोटे एंड मोटे भी एग्जाम्पल्स। तो अब ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमें ऑब्जर्व करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम सम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो है सम नंबर 42। ऐसे ऑलमोस्ट 2-3 एग्जांपल्स है, यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है, जिसमें fx दिया गया है, एक कंडीशन दी गई है दैट f of x इज इक्वल टू f डैश x, यानी कि f डैश का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव हमें ढूंढना है और fx एंड f डैश x की जगह पे वैल्यू रखनी है
और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स लिखो, मीनिंग होता है हर एक पार्ट के ऊपर आपको ऑपरेटर अप्लाई करना है, यानी आंसर के अंदर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं राइट साइड में। सो डी बाई डी एक्स ऑफ पहले हिस्से में एक्स स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकाल के अब लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, पहले हम अलग अलग लिखते थे, स्टेप्स एक्स्ट्रा करते थे कि कांस्टेंट को अंदर रखो बाद में लिखो बाहर, मगर अब हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुका है। तो अब अगर x साथ में है तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल के रख सकते हैं। एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 एंड कांस्टेंट का होगा 0। तो अल्टीमेटली अगर कहते हैं तो f डैश x विल बी 2x प्लस 5। अब हमें जो कंडीशन दी गई है उन्होंने यहाँ पे हमें बताया गया है कि fx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स दिया गया है, fx की जगह पे लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 रखेंगे एंड राइट साइड पे हम रखने वाले हैं 2x प्लस 5। अब एज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम राइट साइड से 2x प्लस 5 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, यानी वो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 5। आगे की तीन टर्म्स जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, यानी 5x माइनस 2x होगा 3x, 5 कैंसिल हो रहा है, यानी हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 मार्क्स से लेके मैक्सिमम 2 मार्क्स तक। ठीक है, अभी छोटे छोटे दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं अभी हम इसके जैसे, फिर इसी कैटेगरी में एक आध दो बड़े एग्जाम्पल्स भी हम देख रहे हैं। इसमें से अब x कॉमन निकलेगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स हमें कंपेयर करना होगा 0 के साथ दोनों हिस्सों को, यानी x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें से हमें दूसरे पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। पहले तो x रेडी ही है, यानी x की दो वैल्यूज हो सकती है जब ओरिजिनल फंक्शन एंड f डैश x दोनों इक्वल हो, और वो दो वैल्यू है 0 एंड -3। तो एक छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का ऑब्जेक्टिव एग्जांपल था ये 42 नंबर का। वैसा ही एक छोटा सा 1 मार्क में पूछा जाए वैसा सम है, वो देखते हैं हम, जो कि है सम नंबर 33 का पहला। ठीक है, जिसमें फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे f डैश एट 1 लिखा गया है, यानी आप ऑब्जर्व कर सकते हो f डैश x की जगह पे 1 है, यानी सिंपल सा फंक्शन है, छोटा सा पार्ट रहेगा। आगे जैसे 42 में हमने f डैश x ढूंढा, वहां पे कंपेयर करना था, यहाँ पे x की जगह पे खाली 1 रखना है। तो जो डेरिवेटिव है वो हम ढूंढ लेते हैं। तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 5 का होगा 0, यानी नेचुरली आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। एंड अब हमें कहा गया है पुट x इज इक्वल टू 1, तो हम x की जगह पे 1 रख देते हैं। तो 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1, यानी हमारा आंसर जो है f डैश 1 विल बी एग्जैक्टली 2। तो ये हो गए दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे एग्जांपल्स। ऐसे ही अभी और दो तीन एग्जांपल्स भी हमें ऑब्जर्व करने हैं। सो डिफरेंशिएशन में एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखना है जिसमें कंडीशन थोड़ी अलग दी गई है। 33 का दूसरा सम, फंक्शन दिया गया है हमें दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, मगर यहाँ पे है आगे वाले दो ही जो सम किए उससे जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग पार्ट है। यहाँ पे डेरिवेटिव ढूंढना है, उसे -6 के साथ कंपेयर करना है। तो शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल को। फंक्शन दिया गया है, हर एक ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे हर एक फंक्शन के ऊपर, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस कॉन्स्टेंट निकालेंगे बाहर 3d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन कॉन्स्टेंट 3d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड लास्ट में ओनली कॉन्स्टेंट हो तो उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो थोड़ा सा आपको यही ख्याल रखना है, बाकी फंक्शन में कोई कष्ट नहीं है। तो डेरिवेटिव मिल चुका है हमें दैट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, और वो डेरिवेटिव की वैल्यू जो है, अब हमें कंडीशन दी गई है दैट dy बाई डी एक्स इज -6, तो अब dy बाई डी एक्स की जगह पे हम रख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, और वो वैल्यू रख के हमें कंपेयर करना है -6 के साथ। -6 को हम उठा के लेफ्ट में लेके आएंगे, यानी वो बन जाएगा +6, यानी कि अब जो है फॉर्मेट रेडी हो चुका है दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कुछ कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 3 कॉमन में निकलेगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रहेगा, यानी हमारा फंक्शन जो है खाली बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन 3 को नीचे ले जाएंगे राइट साइड पे, तो 0 अपॉन 3 इज ऑलवेज 0। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये दूसरा कुछ नहीं है, इट इज द x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का ही एक्सपांशन होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी कि स्क्वायर रूट निकाले तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड हमें मिलेगा x की वैल्यू एग्जैक्टली +1। ठीक है,
तो डेरिवेटिव की वैल्यू दी जाए तो ये पार्ट करना है। ऐसे ही आपको वो लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू करके भी वैल्यू दे सकते हैं या dy बाई डी एक्स करके भी दे सकते हैं। डेरिवेटिव की जगह पे आपको वो वैल्यू रख देनी है और नंबर के साथ कंपेयर करना है, तब मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ एक्स। वैसे ही एक दो सम और हमें ऑब्जर्व करने हैं, देख लेते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स। अभी अभी हमने जो ऑब्जर्व किया था आगे 33 का फर्स्ट, वैसा ही एग्जांपल है 34 नंबर, मगर इसमें फंक्शन में नोटेशन अलग है। y दिया गया है हमें, ठीक है, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूछा गया है कि dy बाई डी एक्स ढूंढो पहले एंड ऑब्टेन इट्स वैल्यू व्हेन एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी डेरिवेटिव करके x की जगह पे 1 रखना है। जैसे हमने आगे 33 के फर्स्ट में fx का डेरिवेटिव करके f डैश x ढूंढा था और उसमें x की जगह पे 1 रखा था तो f डैश एट 1 मिला था। वैसा यहाँ पे नोटेशन चेंज है, करना वही काम है, मगर यहाँ पे डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेगुलर में तो अगर ऑफलाइन लेक्चर होते हैं तो ये सब मैं क्लास में ही करने के लिए देता हूँ, बट अभी अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन मोड है तो मुझे ही ये करवाने पड़ रहे हैं सभी सम, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं उन्हें y इज इक्वल टू u बाई वी फॉर्मेट से। आगे का पार्ट पूरा वही है, कंपेयर करने से u मिलेगा 4, v मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। du बाई डी एक्स यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा नेचुरली 0। राइट साइड पे दो हिस्से के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, यानी dv बाई डी एक्स मिल गया हमें 2x, ठीक है। दोनों रेडी हो जाए फिर करना क्या है, तो हमारा डिवीजन रूल आता है v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। अब v है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स है 0, u यानी 4, dv बाई डी एक्स यानी 2x। सो डेरिवेटिव की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा एंड अब जो है 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, सो 0 माइनस 8x ऊपर होगा, नीचे डिनोमिनेटर वही रहता है। अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है वो रेडी हो चुका है, दैट इज माइनस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो काम करना है उसमें उन्होंने बोला है ऑब्टेन इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, तो वो काम भी हमें करना पड़ेगा, यानी x की जगह पे रख देते हैं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, जहां जहां x वहां वहां 1, यानी dy बाई डी एक्स होगा माइनस 8 इंटू 1, नीचे होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली माइनस 8 अपॉन 2 स्क्वायर होगा नीचे, यानी माइनस 8 अपॉन 4 होगा, यानी आंसर जो है वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली -2। इसमें आप एक आध स्टेप कम करना चाहो तो कर सकते हो। अब डेरिवेटिव की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 1 के पास, वो हमें यहाँ पे मिल रही है -2, ठीक है। एग्जाम्पल्स छोटे छोटे हैं मगर कंडीशन खास ऑब्जर्व करनी है, क्या पूछा है बच्चों वो खास आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंपल फॉर्मेट है, डिवीजन रूल आपका अब रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम मल्टीप्लीकेशन रूल एंड कुछ नई फॉर्मूला भी होगी जिसमें e रेज टू एक्स, log x, ऐसे कुछ फंक्शंस भी आएंगे मैथमेटिकल, जिसका यूज करके हमें एग्जांपल करने होंगे। तो अब देख लेते हैं हमारा आखिरी एग्जांपल आज के सेशन का। इस सीरीज में सबसे सॉलिड मोस्ट टाइम पे एग्जांपल जिसे कहा जा सकता है वो है हमारा सम नंबर 44, क्योंकि इसका फंक्शन थोड़ा सा अटपटा है, वैसे टफ जरा भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे जैसा किया वैसा ही सम है, f डैश एट 3 ढूंढना है हमें और फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा काम। सबसे पहले फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं, यानी fx इज इक्वल टू 3, नीचे वाले पार्ट में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 3 प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 प्लस 3 अपॉन एक्स है, तो वो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन मॉडिफाई होगा, यानी 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3 अपॉन एक्स। यहाँ पे हमने x को मल्टीप्लाई किया, अब ये जो x है सबसे नीचे वो ऊपर जाएगा, फंक्शन बन जाएगा 3 प्लस 3x अपॉन 3x प्लस 3। एक और बार एलसीएम ले लेंगे हम, यानी 3 के साथ नीचे राइट साइड में जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 3x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 3। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का चौकड़ी गुणाकार करवो पड़े छे बे बार, ध्यान रखजो खास। एंड अब सिंप्लीफाई करना है, 3 3 जा 9x प्लस 3 9 प्लस 3x अपॉन 3x प्लस 3। तो अल्टीमेटली फंक्शन जो है अब रेडी होने के लिए तैयार है, 9x प्लस 3x यानी होगा 12x प्लस 9 अपॉन 3x प्लस 3। अब ऊपर से 3 कॉमन निकलेगा, नीचे से भी 3 कॉमन निकलेगा, यानी बचेगा 4x प्लस 3 ऊपर, नीचे बचेगा x प्लस 1, 3 3 कैंसिल करेंगे, यानी अब हमारा फंक्शन जो है आफ्टर 4-5 स्टेप्स रेडी हो चुका है, 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। इसके बाद कोई कष्ट नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब तो हमें कंपेयर करना है u अपॉन v के साथ, यानी कंपेयरिंग विथ fx इज इक्वल टू u बाई v, u इज इक्वल टू 4x प्लस 3,
v इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, डेरिवेटिव करेंगे 4 बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड पड़ोसी जो है कांस्टेंट उसके ऊपर भी ऑपरेटर, x का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का 0 होगा, यानी 4 इंटू वन प्लस जीरो, अल्टीमेटली डी यू बाई डी एक्स विल बी 4। राइट साइड पे तो इजी पार्ट है, दोनों के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करो, x का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी अल्टीमेटली dv बाई dx मिलेगा हमें 1। दोनों डेरिवेटिव रेडी हो तो फिर कोई कष्ट रहता ही नहीं है, सीधा अप्लाई करना है डिवीजन रूल, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू या f डैश x इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। पहले v लिखना भूलना नहीं है, यानी f डैश x इज इक्वल टू x प्लस वन इंटू फोर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे यानी होगा 4x प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, यानी 4x कैंसल होने को तैयार, नीचे है x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, खास ध्यान रखना है v स्क्वायर लिखना रहना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं तब। एंड 4x कैंसल होगा, न्यूमरेटर में खाली बचेगा 1, यानी f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उन्होंने बोला है हमें फाइंड f डैश एट 3। ठीक है, तो अब सिंपल काम करना है, x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू 3 रख देना है, यानी f डैश एट 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 4 स्क्वायर कहा जा सकता है, यानी कि अल्टीमेटली कहे तो डेरिवेटिव एट 3 यानी f डैश 3 इज 1 अपॉन 16। ठीक है, तो आज हमने वैसे मेनली देखने जाए तो डिवीजन रूल का ही पूरा पार्ट प्रैक्टिस किया है, छोटे छोटे एग्जांपल्स जो हमने देखे 42, 44, उसके अलावा हमने देखा 33 का फर्स्ट सेकंड एंड 34, वैसे ही सेम कार्बन कॉपी एग्जांपल्स बाकी रखे हैं, वो आपको करने हैं। यानी कि होमवर्क की अगर बात करते हैं बच्चों हम, तो होमवर्क के अंदर आपको 68 का सी करना है, 70 का B1, 72 का F एंड 43, 35 छोटे छोटे एग्जाम्पल है। 68, 70 एंड 72 यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं, 43, 35 जो है वो छोटे छोटे, आप इसी एग्जाम्पल्स में ऑब्जर्व करके कंपेयर करके भी सिंपली कर पाओगे। जो सम हमने आज करवाए हैं वैसे ही सम आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर काम करना जरूरी है डिफरेंशिएशन में, साथ साथ में लेक्चर के दिन ही अगर काम कर लोगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, वक्त जाया नहीं करना है, तैयारी करते रहो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, परफेक्टली रेडी करो, कुछ भी डाउट लगे तो आप फोन कर सकते हो, हमें पर्सनली आके डाउट सॉल्व भी करवा सकते हो क्लास पे आके। ठीक है, मगर उसके लिए आपको एक सम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.